संत रामपाल जी महाराज और उनके करोड़ों शिष्य इस फर्जीवाड़े को करते रहेंगे। आपने कौन सा ब्रांड पिया? हिमांशु के बाप ने डाके डाले, गोबर के अंदर जो है गेहूं मिला के खा लो तो उस गोबर से जो गाय से गोबर निकलेगा, उस गोबर को खाने से आपको लड़का पैदा हो जाएगा। तो ये धर्म विरोध का कार्य तो चलता रहेगा। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर बहुत भद्दी बातें लिखी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कि इसके पूर्वज जो है वो मांग के रोटी खाते होंगे राम नाम पे, कृष्ण नाम पे। कि जो उत्तराखंड की हैं या किसी भी स्टेट की लड़कियां हैं, बहन बेटी महिलाएं हैं, गायब होने का कारण संत रामपाल जी महाराज है। सरासर की तो कोई बात नहीं है इसमें। धरती में से कंकाल निकल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज एलियन लेके आ रहे हैं। 10 हाथ वाले बच्चे पैदा करती है, मुंह पे चोट लगेगी, नाक पाँव फूट जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। संत रामपाल जी को धक्के मारकर नौकरी से बाहर निकाला गया। गलत गालियाँ सिखा रहे हैं, रोड पे लड़ना सिखा रहे हैं। ओम हड़ीम गड़ौम ह्रीम। सनातन धर्म का चिन्ह कौन सा है? नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास कुछ क्वेश्चन लेके एक मेरे मित्र आए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि एक हिमांशु जोशी नाम का छोटा सा बच्चा है जो कि संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध भ्रामक बातें कर रहा है। कहते हैं ना कि पब्लिक में अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रचलित करने के लिए किसी बड़े आदमी का सहारा ले लेना चाहिए। वहीं आजकल गुमराह करने के लिए पब्लिक को बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जाता है। इसी तरीके से जैसा कि सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व को सत्य का मार्ग दिखाने की कोशिश की है। सभी ग्रंथों से आज उन पूजाओं का खंडन किया है जिन्हें सदियों से हमारे पूर्वज करते आ रहे थे। उसी रास्ते में आज एक मूर्ख इंसान हिमांशु जोशी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ भ्रामक बातें फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सज्जन मेरे पास लेके आए हैं। तो चलिए आपके सामने उनको साझा करेंगे और उस हिमांशु जोशी की सभी मूर्खतापूर्ण बातों का मैं आज खंडन करूंगा। खंडन सच्चाई के साथ होगा, आपके सामने सभी प्रमाणों के साथ उनका खंडन किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे एक मूर्ख अपने आप को प्रसारित करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बताइए आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ, तो सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। एक उत्तराखंड के एक हिमांशु जोशी नाम करके है, वो आरएसएस का प्रधान मुखिया जो भी अपने आप को मानते हैं। और तो चलिए मैं एक बार आपको रोकना चाहूँगा जी। मैंने उसका जब फेसबुक पेज विजिट किया, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो एक आरएसएस का अपने आप को बताता है, तो मैं आपको बता दूं यहीं से उसके झूठ की शुरुआत होती है। आरएसएस जिसे पूरा वर्ल्ड जानता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब आरएसएस जो है आज के दिन बहुत बड़ा संगठन है, अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है। आरएसएस के कारण ही ऐसा बताया जाता है कि जो बीजेपी है उसका वजूद है। आरएसएस से ही बीजेपी की शुरुआत हुई। लेकिन अब इस चिंटू ने, मूर्ख ने क्या किया, अपने आप को प्रचारित करने के लिए आरएसएस का नाम रख लिया कि मैं आरएसएस का अध्यक्ष हूँ। अब आरएसएस उसकी कौन सी है? जैसे एक्चुअल आरएसएस है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पर इस संक्रमक रोगी ने राष्ट्रीय सेवक संघ, एक्चुअल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन इस ने राष्ट्रीय सेवक संघ को आरएसएस बना दिया, जिससे कि लोग भ्रमित हो और इसका प्रचार बढ़िया हो, लोग ये सोचें कि ये एक्चुअल आरएसएस का अध्यक्ष है। तो यहाँ से इसके झूठ की शुरुआत होती है, जिससे कि ये लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। तो चलिए। हाँ जी सर। हाँ, तो सर ये इसका मानना है हिमांशु जोशी का
कि इनका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है और संत रामपाल ने फर्जीवाड़ा चला रखा है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो हंसी आती है इन मूर्ख लोगों की बातों को सुन के। आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, कहते हैं ना कि चोर को सभी चोर दिखाई देते हैं। आज तक हमारे पूर्वजों को गुमराह किया गया, किनके द्वारा? जो हमारे नकली गुरु थे, नकली पंडित थे, नकली मौलवी थे। उन्होंने क्या किया? हमारे गुरुओं को, हमारे पूर्वजों को झूठी पूजा करवाई, झूठी साधनाएं करवाई, पितृ पूजाएं करवाई, झूठे व्रत श्राद्ध आदि करवाए, मतलब पाखंड पूजा करवाई, पाखंडों में फंसा के रखा, व्रत आदि करवाए। तो वो आज संत रामपाल जी महाराज ने उसका खंडन कर दिया। और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ही खंडन नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे शास्त्रों से उनका खंडन किया। तो संत रामपाल जी महाराज ने जब उन शास्त्रों से इनके पाखंडों का खुलासा कर दिया, जब ये बता दिया कि इन्होंने कैसे पब्लिक को आज तक गुमराह करके रखा, तो इन्होंने उल्टा संत रामपाल जी पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि हमारे देश में आज तक शास्त्रों के विरुद्ध पूजाएं करवाई गई। आज तक कभी भी ये नहीं बताया गया कि गीता के अंदर गीता का उपदेश देने वाला कौन है। आज तक ये नहीं बताया गया कि सबका मालिक एक जो है वो कौन है, सबसे बड़ा भगवान कौन है, क्या हमें पितृ पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमारे वेदों में क्या लिखा गया है, वेदों की सच्चाई क्या है, क्या एक्चुअल में 4 वेद हैं या 5 वेद हैं। किसी भी तरह से इन चीज़ों का आज तक खुलासा किया ही नहीं गया। तो जो हमारे ग्रंथों से संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया कि सबका मालिक एक भगवान कौन है। संत रामपाल जी महाराज ने खुलासा किया कि हमें कौन सी साधनाएं करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने खुलासा किया कि हमें सुख कैसे मिलेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज तो गुमराह नहीं कर रहे। इन लोगों ने, नकली पंडितों ने, नकली गुरुओं ने आज तक हमें गुमराह करके रखा, हमें ग्रंथ खोलने नहीं दिए। और यही लोग आज संत रामपाल जी पे आरोप लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज गुमराह कर रहे हैं। हाँ, अगर हिंदुओं के शास्त्रों को खोल के दिखाना गुमराह करना है, अगर वेदों को खोल के बताना कि परमात्मा कौन है ये बताना गुमराह करना है, अगर सुखों की तरफ जो रास्ता जाता है वो दिखाना शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गुमराह करना है, तो मैं ये कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज और हम सब संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्य सबको गुमराह जरूर करेंगे और सुखों का रास्ता जरूर दिखाएंगे और इन नकली पंडितों की, नकली गुरुओं की पोल जरूर खोलेंगे और इस जैसे मूर्खों को सड़क पर लाकर सच्चाई जरूर बताएंगे। दूसरा आपने बताया कि ये फर्जीवाड़ा, मुझे ना इसकी हर बात पे हंसी आती है कि ये मूर्ख लोग मतलब सोचते भी नहीं कि हमारी मूर्खता पब्लिक के सामने आएगी। किसी तरह की कोई रिसर्च तो करनी चाहिए ना, सिर्फ अपने आप को वायरल करना है, अपने व्यूज़ चाहिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बस। अरे भैया, कम से कम थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा देखो कि क्या बोलने जा रहे हो। फर्जीवाड़ा। आज तक संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने नशे को छोड़ा। अगर संत रामपाल जी महाराज ने शराब का नशा, सिगरेट का नशा, तंबाकू का नशा और आपका जो है ये दहेज मुक्त भारत, इस तरह की चीज़ों को अगर किया है और वो फर्जीवाड़ा है, अगर संत रामपाल जी महाराज ने जीव हत्या करना रोका है और ये जीव हत्या रोकना फर्जीवाड़ा है, तो ये फर्जीवाड़ा ज़रूर चलेगा। भद्दी फिल्मों को देखने से रोकना, गंदे अश्लील गानों को सुनने से रोकना, अश्लील हरकतें करने से रोकना, किसी दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानना, दूसरे की माँ को अपनी माँ मानना, किसी की बेटी को अपनी बेटी मानना, पराई स्त्री को अपनी बहन बेटी माँ की नज़रों से देखना, अगर ये फर्जीवाड़ा है,
अगर ये सिखाना संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समाज को सुधार की तरफ लेके जाना अगर फर्जीवाड़ा है, तो संत रामपाल जी महाराज और उनके करोड़ों शिष्य इस फर्जीवाड़े को करते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज इस सामाजिक सुधार के कार्यों को अंतिम सांस तक करेंगे। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस कार्य को, सामाजिक सुधार के कार्यों को अंतिम सांस तक करेंगे। इसे आप फर्जीवाड़ा कहें। हाँ, मैं इस हिमांशु जोशी से एक बात पूछना चाहूँगा कि हिमांशु जोशी ने कितने लोगों को नशा करने से रोका, कितने लोगों को गलत साधनाएं करने से रोका, कितने लोगों की बहनों को दहेज मुक्त शादियां करवाई। ये लोग मूर्ख कैसे कैसे क्वेश्चन उठाते हैं। तो मैं आज उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो इन लोगों को सुनते हैं, इन मूर्ख लोगों को सुनना बंद कीजिए। इन मूर्ख लोगों की बजाय आप संत रामपाल जी को सुनना शुरू कीजिए। संत रामपाल जी महाराज की उन एक्टिविटीज़ को देखना शुरू कीजिए, कंपेयर करना शुरू कीजिए। तो मेरे ख्याल से आपके इन प्रश्नों का तो उत्तर मिल गया होगा। बिल्कुल मिल गया सर। हाँ जी। और सर इसने दूसरा क्वेश्चन एक और किया है। हाँ जी। कि ये संत रामपाल जी के बारे में बताता है कि वो धर्म विरोधी हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ना इसके हर प्रश्न पे हंसी आती है। जी सर, अटपटे प्रश्न है इसके। मतलब क्या इसने कभी उन नकली पंडितों पे, नकली गुरुओं पे ये प्रश्न किया जो ये कहते हैं कि मुझे समोसा क्यों नज़र आ रहा है, भैरव को कौन सी शराब पिलाई थी, भैरव के मंदिर में जाके आपने कौन सा ब्रांड पिलाया था, आपने कौन सा ब्रांड पिया? क्या इसने कभी उनसे प्रश्न किया जो ये कहते हैं कि गोबर को खा लोगे तो आपका बच्चा हो जाएगा, आपका लड़का हो जाएगा या लड़की हो जाएगी, गोबर के अंदर जो है गेहूँ मिला के खा लो तो उस गोबर से, जो गाय से गोबर निकलेगा, उस गोबर को खाने से आपको लड़का पैदा हो जाएगा? क्या इसने कभी उससे प्रश्न किया? अब ये तो सर वैसे ये तो विचार मैंने भी सुने हैं, या अनिरुद्धाचार्य जैसे संत महाप्रसाद कथावाचक बने, अनिरुद्धाचार्य, निर्मल बाबा जी, ये कितने मूर्ख लोग हैं, मैं मूर्ख ही कहूँगा, जो इस तरह की ये चीज़ें करते हैं। और इनसे तो इन्होंने कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जी। और संत रामपाल जी महाराज जो हमेशा ग्रंथों को खोल खोल के दिखाते हैं, उनके बारे में ये क्या कह रहा है? धर्म विरोधी। हाँ जी, धर्म विरोधी होने की बात कही। यही प्रश्न है ना आपका? जी जी जी। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा। ये तो हुई इस चिंटू की बात। अब संत रामपाल जी महाराज कैसे धर्म विरोधी हैं, इसका खुलासा करूँगा। ये देखिए, ये है ऋग्वेद, ये है गीता, श्रीमद् भगवद गीता जी, ये है विष्णु पुराण, और बहुत सारे शास्त्र हैं। शायद इन शास्त्रों का नाम भी इस चिंटू ने, हिमांशु जोशी ने कभी सुना ही नहीं होगा शायद। ये एक बहुत बड़ा संक्रामक रोगी है। संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी ग्रंथों को खोल खोल के अपने सत्संगों के माध्यम से दिखाया है जी। संत रामपाल जी महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि ये तेरे चेहरे पे शराब दिख रही है। संत रामपाल जी ने नहीं कहा कि कभी भाई तू जो है ना भैरव माता को जाके शराब चढ़ा दे। संत रामपाल जी ने कभी ये नहीं कहा कि गोबर से बच्चा पैदा हो जाएगा। और ये मूर्ख लोग कभी उन पे तो क्वेश्चन नहीं उठाते, उनके पास तो जाके साष्टांग दंडवत करेंगे। क्वेश्चन किस पे उठा रहे हैं? धर्म, जिसने हमेशा ग्रंथों को खोल के दिखाया, जिसने उस ग्रंथ की सच्चाई दिखाई, जिसे आज तक सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग बीतने वाला है। पिछली पीढ़ी, मीडियम में हम आ चुके हैं, कलयुग मीडियम में आ चुके हैं। आज तक किसी ने इन चीज़ों का खुलासा नहीं किया। आज तक किसी ने गीता के अंदर, आप ये देखिए, ये गीता है जी, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता जी। आज तक सभी का ये कहना है कि इस गीता को बोलने वाला श्री कृष्ण है जी, सभी ने बोला। और दर्शकों, आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपने भी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपने भी जरूर सुना होगा कि श्रीमद् भगवद गीता को बोलने वाला जो है वो श्री कृष्ण है। और इस चिंटू को भी आप जाके पूछिएगा, इस चिंटू का भी यही मानना है
कि श्रीमद् भगवत गीता को बोलने वाला जो है वो श्री कृष्ण है। अब मैं आपको कहूँगा कि इसके 11वें अध्याय का आप 32वां श्लोक अगर आप पढ़ेंगे, ये देखिए ये 11वां अध्याय और ये 32 श्लोक, ये श्लोक नंबर 32 है। इस श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। पहले मैं आपको 31वां पढ़वाता हूँ। 31वें में अर्जुन क्या कहता है वो आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन कहता है, हे भगवान कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। अब आप ये सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, अगर वहाँ पर कृष्ण जी थे जी, क्या कृष्ण जी को अर्जुन नहीं जानता था? जानते थे, बचपन से जानते थे, बिल्कुल। मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, और रिश्ते में साले भी लगते थे, ऐसे सुना है। रिश्तेदार, साले और घनिष्ठ मित्र। अगर आपका प्रिय मित्र आपके साथ खड़ा हो तो क्या आप ऐसे मूर्खतापूर्ण बात पूछेंगे कि आप कौन हो? लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर कोई और होगा जिसे आप नहीं जानते तो ही आप ये क्वेश्चन करेंगे कि आप कौन है। तो ये क्या कहते हैं 11वें अध्याय के 31वें में, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। इसका मतलब वो नाराज हो रहे थे। हाँ, वो कह रहे आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। आप कौन है जी, मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई और है, उस टाइम पे कृष्ण जी नहीं है। अब अगले श्लोक में क्या आंसर मिला? अध्याय 11 श्लोक 32, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। नाश करने वाला महाकाल हूं। क्या कृष्ण जी को ये कहते हुए शर्म आ रही थी कि अरे मूर्ख अर्जुन, तू मेरे को ही नहीं पहचान रहा, मैं कृष्ण हूं? बिल्कुल। अगर वहां पे कृष्ण जी होते तो क्या वो ये ना कहते? अब ये बाबूजी मिस्टर हिमांशु जोशी, इसको ये पता ही नहीं है कि ये गीता का उपदेश किसने दिया, ना ही इसको किसी इसके गुरु ने, नकली पंडित ने, झूठे गुरुओं ने, किसी ने नहीं बताया कि ये गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने नहीं, महाकाल ने दिया। धर्म विरोधी तो वो लोग हैं जिनको ये फॉलो करता है, जिन्होंने इसको आज तक गीता का सच्चा ज्ञान नहीं दिया। और संत रामपाल जी महाराज अगर गीता का सच्चा ज्ञान दे रहे हैं तो वो धर्म विरोधी हो गए। तो पब्लिक को ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन धर्म विरोधी है, कौन नहीं है। इसके अलावा आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, सनातन धर्म का सच्चा ज्ञाता कौन है। अगर सनातन धर्म ही आदि अनादि धर्म है तो फिर ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे बन गए? आज तक इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। संत रामपाल जी महाराज सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हितैषी हैं। तो ये धर्म विरोधी तो ये मूर्ख लोग हैं जी, जिन्होंने आज तक सिर्फ लोगों की अपना जो है अपना एक बिजनेस चलाने के लिए, या उनकी आस्था अपनी रोटी चलाने के लिए, अपने घरों को भरने के लिए, या अपने आप को एक ऐसे लेवल पे रखने के लिए कि भाई सभी जो है उनके सामने दबे रहे जी, कोई उठ ना सके, उन लोगों की आस्था के साथ विश्वासघात किया जी। उन लोगों को पूरी जिंदगी नरक में झोंक दिया, दुखों की तरफ झोंक दिया। अगर वो सच्चे धर्म सहयोगी होते, सच्चे धर्म के साथी होते तो सच्चा रास्ता दिखाते और उस सच्चे रास्ते को फॉलो करने से उनके घरों में सुख होते। बिल्कुल जी। अगर वो सच्चे धर्म हितैषी होते तो आज तक सच्चाई बताते, जो कि आज संत रामपाल जी बता रहे हैं, जिसके कारण लोगों को सुख हो रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि गीता के अंदर 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में अगर आप पढ़ते हो, आपको मैं दिखा देता हूं 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये देखिए, ये अध्याय 16 श्लोक 23 है। इसमें ये लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपने इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख को ही। और सर इससे नेक्स्ट श्लोक के बारे में आप ये देखिए, इससे नेक्स्ट क्या है, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य मतलब क्या करना चाहिए जी, और अकर्तव्य मतलब क्या नहीं करना चाहिए की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र
ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने ही योग्य है। मतलब शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्रों को अब ये गीता संत रामपाल जी महाराज ने अच्छी तरह से खोल दी। बिल्कुल। और अगर इसकी सच्चाई बताना धर्म विरोधी होना है तो ये धर्म विरोध का कार्य तो चलता रहेगा जी। इस धर्म के कार्य को आदि अनादि समय से ना तो कोई रोक पाया है, और तेरे जैसे मूर्ख हिमांशु जोशी ना कभी रोक पाएंगे। तेरे जैसे तो हजारों आए, हजारों चले गए, तेरी तो औकात क्या है। रावण जैसे चले गए, कंस जैसे चले गए, जिन्होंने धर्म के विरुद्ध खड़े होने की कोशिश की और उनका भी बक्कल उतरा, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। कबीर साहब आज से 600 साल पहले अकेले सभी धर्मों के खिलाफ खड़े हुए, और उस समय तो शिक्षा भी नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं था। उस टाइम पे जब उस सच्चाई को बताते हुए कोई उन्हें रोक नहीं पाया, तो आज ही ये मूर्ख लोग रोक पाएंगे क्या? संभल जा, ऐसी अनगरल बातें करना छोड़ दे, नहीं तो कम से कम इतिहास से सीख ले लेनी चाहिए कि इतिहास क्या कहता है। इतिहास जो शिक्षा देता है उससे जो सीख ले लेता है वो हमेशा सफल होता है और अपना नुकसान करने से बच जाता है। जो इतिहास से शिक्षा नहीं लेता ना, उसको बहुत भारी नुकसान उठाने पड़ते हैं जीवन में। लेकिन जब उसको नुकसान उठाने पड़ते हैं तो रोने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं रहता। इतिहास गवाह है कि रावण को कबीर साहब ने समझाया। हालांकि इस हिमांशु जोशी को नहीं पता ये बात, इतिहास ये बताता है कि कबीर साहब ने रावण को बताया। अब ये सोचेंगे कि कबीर साहब उस टाइम कहाँ से आए, कबीर साहब तो कलयुग में थे जी। तो कबीर साहब की एक वाणी है, चारों युग में हम पुकारे, खूब कहा हम हेल रहे, और हीरे मोती माणिक बरसे ये जग चुकता ढेल रहे। कहते हैं मैं चारों युगों में आया और मैंने इस भक्ति रूपी हीरे मोतियों को बरसाया। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैंने चारों युगों में आके यहाँ पे पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताई, और उस भक्ति को जिसने माना जी वो तो सुखी हुआ, और जिसने नहीं माना उसने अपना नुकसान उठाया। फिर कबीर साहब एक और वाणी बताते हैं, सतयुग में सत्सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। कहते हैं मैं सतयुग में सत्सुकृत नाम से आया, त्रेता में मुनिंदर नाम से आया, द्वापर में करुणा में से आया, और कलयुग में मैं कबीर नाम से आया। तो उस टाइम रावण के पास कबीर साहब भी गए मुनिंदर ऋषि के रूप में, और उसको समझाया कि ये जो तू जिसको लेके आया ना, ये सीता, ये तेरी माँ है, ये विष्णु भगवान की लक्ष्मी है, ये राम की सीता है, और राम विष्णु का अवतार है, और ये लक्ष्मी का अवतार है। तेरी मौत है ये, इसको इज्जत के साथ जाके राम जी को दिया, तेरी जान बच जाएगी। उसकी पत्नी को समझाया, रावण की पत्नी ने रावण को समझाया, रावण के भाई को समझाया विभीषण को, पर रावण को घमंड इतना था जी। लेकिन अब रावण नहीं माना तो उसने अपना नुकसान उठाया। तो ऐसे ही ये जो धर्म विरोधी खुद हैं, ये जो है, इनको संत रामपाल जी महाराज आज बता रहे हैं कि अपना नुकसान मत करवाओ, बाकी इनकी मर्जी है। तो इस तरह से धर्म विरोधी तो संत रामपाल जी महाराज नहीं, इस तरह के झूठे लोग हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज इन शास्त्रों के आधार पे सारी सच्चाई बता रहे हैं और एक्चुअल में सनातन धर्म को फॉलो करवा रहे हैं। हाँ जी, और बताओ आप क्या पूछना चाहते हैं? तो सर इसका हिमांशु जोशी का 3 नंबर का सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर बहुत भद्दी बातें लिखी हैं, जो कि हिमांशु जोशी 30 नंबर पेज का हवाला देता है। जैसे कि उसमें
गायत्री के बारे में बता रखा है कुछ इस प्रकार से टिप्पणी है कि वो रति क्रिया करने को बोला है गायत्री जी ने ब्रह्मा जी से। तो बोले इस संत रामपाल जी महाराज जी ने किस शास्त्र से लिया है, कहाँ प्रमाण है इसका, इस प्रकार की बातें करता है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, भद्दी बातें तो आज के दिन हमारी मूवीज़ में होती हैं, भद्दी बातें हमारे गानों में होती हैं, भद्दी बातें अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, इंस्टाग्राम रील्स को देखोगे, फेसबुक रील्स को देखोगे तो वहाँ पे होती हैं। और भद्दी बातों में तो ये लोग फंसते हैं जो ये बातें करते हैं ना, इनकी जैसी बुद्धि है वैसी सोच है, और जैसी सोच है उसको ये दूसरे पे इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ने गायत्री के बारे में बात करी है जी, संत रामपाल जी महाराज बिना किसी शास्त्र के, बिना किसी प्रमाण के कोई भी बात नहीं करते। दूसरी चीज़, अब गायत्री क्या है, इस गायत्री को समझने के लिए आपको पूर्ण संतों के सत्संगों को समझना पड़ेगा जी, पूर्ण संत की भाषा को समझना पड़ेगा। आप अपनी सोच से नहीं कह सकते कि कौन सी गायत्री, गायत्री तो बहुत हैं जी, हमारे ग्रंथ जो हैं गायत्री के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो कौन सी गायत्री है। अब अगर एक कृष्ण के बारे में बात कर दी जाए तो वो हर कृष्ण ये थोड़ी है कि वो उस कृष्ण की बात कर रहे हैं जो कंस का भांजा था, जो विष्णु का अवतार था। वो कृष्ण मेरा नाम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना जी। तो बाकी चीज रही, ये जितने भी ग्रंथ हैं ना हमारे जी, इन ग्रंथों को समझना पड़ेगा। जो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, इन ग्रंथों से अगर वो मेल नहीं खाता तो आप संत रामपाल जी पे क्वेश्चन उठा सकते हो, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पे क्वेश्चन उठा सकते हो। अगर संत रामपाल जी महाराज ने ग्रंथों का हवाला दिया है तो आपको अगर क्वेश्चन उठाना है तो वो उन ग्रंथों पे क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। कबीर सागर से अगर संत रामपाल जी महाराज ने कोई हवाला दिया है तो आप कबीर पंथियों को खत्म करवा दो, कबीर सागर को जुठला दो। इसको पता है कबीर पंथ कितना बड़ा है, ये तो सोच भी नहीं सकता कितना बड़ा कबीर पंथ है। कबीर साहब के ऊपर तो रिसर्च चल रही है, पूरा वर्ल्ड रिसर्च कर रहा है। अच्छा, कि वो संत पीएचडी करते हैं आज के दिन लोग कबीर सागर पे, कबीर साहब की वाणियों पे। आप यूट्यूब पे जाके देखो, लोगों का ये कहना है कि अगर इस कलयुग में कबीर जी ना होते तो धर्म का खात्मा हो चुका होता, सनातन धर्म को खत्म कर दिया गया होता अगर कबीर जी ना आते थे। और कबीर जी की वाणियों पे ये चिंटू क्वेश्चन उठा देते हैं। और बताओ। चलो सर आगे चलते हैं। इन्होंने एक और सवाल किया है कि श्रीमद् भगवत गीता का जो अर्थ है अपने हिसाब से किया है संत रामपाल जी ने, जो कि गीता प्रेस वालों की गीता को आप उठाकर देखोगे उसमें कोई और अनुवाद है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अनुवादित जो श्लोक हैं वो अलग हैं, वो शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसा इसका मानना है हिमांशु जोशी का। इसके बारे में आप क्या बात बताओ। मैंने अभी आपको ये गीता दिखाई जी, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है जी, गीता प्रेस गोरखपुर की है, मोहर लगी। मैंने आपको इस गीता के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाया जी। अब उसमें इसी गीता में ये लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उन्हें ना लाभ होगा, ना सिद्धि होगी, ना परम गति होगी। अब ये संत रामपाल जी ने कैसे अपनी तरफ से बता दिया, ये तो इसी गीता में लिखा है। संत रामपाल जी महाराज ने तो अपना कोई मतलब नहीं लिखा। इस गीता में ही लिखा है कि अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हो, और गीता बोलने वाले ने कहा कि मैं महाकाल हूँ जी। इसमें संत रामपाल जी महाराज ने अपना क्या बता दिया। अब इसके अंदर गीता के अंदर 8वें अध्याय का 13वां श्लोक लिखा है, उसमें ये लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुस्मरण, कि ओम एक अक्षर का मंत्र है जिसकी पूजा करनी चाहिए। गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है। अब इसमें संत रामपाल जी महाराज ने अपना क्या ऐड कर दिया, लेकिन क्योंकि इन्होंने आज तक गीता खोल के देखी नहीं, सिर्फ गीता को पढ़ लिया और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, बस इन्होंने अपनी रोटी चलाने के लिए हरे राम हरे कृष्ण ये गाना सीख लिया। तो आज ये नया इन्होंने खेल चलाया अपना कि कैसे रोटी चलाई जाएगी। अपनी रोटी चलाने के लिए जय श्री राम बोलना पड़ेगा और आरएसएस को अपने साथ जोड़ लो,
तो ये रोटी का सौदा है सारा। संत रामपाल जी महाराज के बारे में इन्होंने अनगरल बातें फैलाने की कोशिश करी है। संत रामपाल जी महाराज ने ग्रंथों के अलावा आज तक अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। और गीता के अंदर आपको मैं एक श्लोक दिखा देता हूँ, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अब इसके अंदर क्या है, एक्चुअल में ये लिखा है बहुनाम जन्मानाम अंतते, कहता है बहुत बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते। गीता बोलने वाला कहता है कि मेरा ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव मतलब जो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचने वाला है, सारी सृष्टि का पालन पोषण करने वाला है, ऐसा बताने वाला कि वो पूर्ण परमात्मा कोई और है, वही सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता बोलने वाला कहता है कि वो महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, और वो आज संत रामपाल जी महाराज वो महात्मा हैं। और ये कि उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं कि वो गीता को नहीं जानते, गीता के बारे में अपनी तरफ से टिप्पणी करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप जो उन्होंने टिप्पणी करी है उसके ऊपर कोई चीज़ बताओ तो सही। लेकिन संत रामपाल जी महाराज A to Z सच्चाई बता रहे हैं, और ये लोग सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं जी। इनको अपनी रोटी खानी है। आज इनको शायद ये उठ के, जैसे पहले शायद मेरे को जहाँ तक लगता है कि इसके पूर्वज जो हैं वो मांग के रोटी खाते होंगे राम नाम पे, कृष्ण नाम पे। आज संत रामपाल जी ने बता दिया कि पूर्ण परमात्मा राम और कृष्ण नहीं है, इनसे ऊपर कोई और है, वो कबीर जी हैं। तो आज हो सकता है कि इनसे इनके जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने पूछना शुरू किया होगा, तो इनकी रोजी रोटी बंद हो रही होगी जी। तो आज इनकी मजबूरी होगी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बोलने की। इनका धंधा बंद हो रहा है, मेन कहानी दिक्कत यहाँ है। और बताओ। चलो बस ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी। तो इन्होंने एक क्वेश्चन, ये सबसे विशेष क्वेश्चन किया है। इनका मानना है कि जो उत्तराखंड की हैं या किसी भी स्टेट की लड़कियां हैं, बहन बेटी महिलाएं हैं, गायब होने का कारण संत रामपाल जी महाराज हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर हंसने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। मतलब कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो दिल में आए वो बोल दो जी। मतलब कौन सी न्यूज़ में आई ये बात, कौन से न्यूज़पेपर पे आई ये बात, कौन से टीवी सीरियल में आई, कौन सी मूवी में आई। मेरे को एक कोई मतलब ऐसे बोल दिया कि लड़कियां गायब हो गई। कहाँ गायब हुई भाई, किसने गायब की, कब की? बस इसको तो अपना टीवी पे आना है, मतलब वो जो यूट्यूब पे इसको लोग फॉलोअर बढ़ाने हैं इसने, तो ऐसी ऐसी जब बातें कहेगा कंट्रोवर्शियल तो लोग सुनेंगे, तो बस वो कंट्रोवर्शियल। संत रामपाल जी महाराज से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, आज तक चैनल, एबीपी न्यूज़, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, ये जो न्यूज़ चैनल है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से बकायदा माफ़ी मांगी है। संत रामपाल जी महाराज पे ऐसा ही आरोप लगाया था जी। और उस आरोप को लगाने के बाद जब इनसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कहाँ हैं, कौन सी एफआईआर उन पे दर्ज है, कौन सी आपके पास वीडियो है, आश्रम में गए आपको किसने ये बात कही, कुछ भी नहीं मिला। तो बकायदा इनको माफ़ी मांगनी पड़ी। और वो माफ़ी अगर आपको देखनी है गूगल करो, और संत रामपाल जी महाराज से न्यूज़पेपर्स ने माफ़ी मांगी, सिर्फ आप इतना लिखो, आपको A to Z वो माफ़ियों के सारे चिट्ठे सामने आ जाएंगे जी। लड़कियां गायब हो रही हैं, कल वो कहेंगे धरती में से कंकाल निकल रहे हैं, परसों कहेंगे एलियन इन्होंने पैदा किए, संत रामपाल जी महाराज एलियन लेके आ रहे हैं। बोलना ही तो है, कुछ भी बोल दो। कल वो कह देंगे जी 10 हाथ वाले बच्चे पैदा करती है। मतलब घुमाना है, मूर्ख बनाना है लोगों को, अफवाहें फैलानी है, फैलाई जाओ। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने एक क्वेश्चन और किया है कि हिमांशु जोशी का मानना है कि कबीर को भगवान बताने पे तुले हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जो भगवान है उसको भगवान ही बताएंगे जी। हैं?
तुमने तो आज तक जो भगवान नहीं था उसको भगवान बना दिया। जो राम कृष्ण भगवान नहीं थे, जो खुद श्रीमद् देवी भागवत में, ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, शिवजी पुराण में, श्रीमद् भगवत गीता में ये बता रहे हैं कि हम भगवान नहीं हैं, हमसे ऊपर हमारी माता दुर्गा है। और वो दुर्गा कहती है कि मेरा पति ओम है, वो काल है, ज्योति निरंजन है, महाकाल है, शर पुरुष है। और वो काल गीता के अंदर कहता है कि मैं पूर्ण परमात्मा नहीं हूँ, मेरे से ऊपर पूर्ण परमात्मा वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और उसकी जो जानकारी है उसके लिए तुझे तत्वदर्शी संतों के पास जाना पड़ेगा। वो तत्वदर्शी संत उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी देंगे आपको। तो आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं और उन्होंने सब ग्रंथों से खोल के प्रमाणित कर दिया, अपनी तरफ से नहीं, गीता से, चारों वेदों से, कुरान शरीफ से, बाइबल से, श्री गुरु ग्रंथ साहिब से, सदग्रंथ साहिब से, कबीर साहब जी, गरीबदास जी महाराज जी की, दादू जी की वाणी से, बुल्ले शाह की वाणी से, और आपके दादू जी बुलुकदास जी की, सबकी वाणियों से प्रूफ कर दिया। सर वेद रखे हमारे पास। हाँ, तो इन वेदों में टोटल A to Z देख लो कि कबीर भगवान है। तो एक वाणी है, वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, और गीता में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तू चाहे कुछ भी सोच ले, भगवान तो भगवान है। भगवान को बनाने पे नहीं तुले, भगवान को बताने पे तुले हैं कि सच में ये भगवान है। और इन नकली पंडितों ने, नकली गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने आज तक मूर्ख बना रखा था, उसको सच्चाई उजागर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज को इतने सत्संग, इतने प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं। मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, अगर तेरे पास एक भी प्रमाण है कि कबीर भगवान नहीं है, एक भी प्रमाण है कि ये जो भगवान जो बता रहे हैं इन ग्रंथों में ये सच में भगवान है, तू खोल के दिखा, वेदों को खोल के दिखा। तेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ झूठ फैलाने के अलावा, झूठी बातें फैलाने के अलावा। चलो ठीक है सर, आगे चलते हैं। हाँ और भी क्वेश्चन है इनके, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, हम ऐसे करेंगे, देखिए मैं सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा जी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम इसको 3-4 पार्ट्स में, मैं इसका सारा का सारा ना कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल दूंगा। मूर्ख लोग हैं, कोई बात नहीं, इन मूर्खों का भी जवाब हमें देना पड़ता है। हालांकि वो बड़े बड़े पेड़ ढा दिए संत रामपाल जी महाराज ने जी, जो 150 सालों से, 200 सालों से जिनके पंथ चल रहे थे, जिनको करोड़ों फॉलोअर थे। ये तो वो कहते हैं ना, बरसाती मेंढक होते हैं, बरसात होती है, मेंढक आते हैं, टर 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 करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही बरसात खत्म होती है, वो मेंढकों का भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। तो ये बरसाती मेंढक है, टर 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 कर रहे हैं, नकली RSS बना के, तो इनकी टर 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 थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तो ये बरसाती मेंढक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बरसाती मेंढकों का भी जवाब देंगे। संत रामपाल जी महाराज ने सबका जवाब दे रखा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ जी, हाँ, तो इनका अगला क्वेश्चन ये है कि महिलाओं और बुजुर्गों को खतरा है संत रामपाल जी महाराज से, और इनके पूरे परिवार को खतरा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इन्होंने बताया है कि यदि परिवार में एक व्यक्ति इनसे नाम ले ले, हाँ, तो पूरा परिवार उनके पीछे लग जाता है, मतलब ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं उसका, ऐसा इनका मानना है। उसके बाद हाँ जी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? भाई ब्रेन वॉश पक्का करते हैं, इन ग्रंथों से ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि ब्रेन में पहले नकली गुरुओं ने, नकली पंडितों ने गंदगी बिठा रखी थी। अब उस गंदगी को वॉश तो करना पड़ेगा ना भाई। जो झूठी गंदगी फैला रखी थी, हमें ये बता रखा था कि ये पितृ पूजा करनी चाहिए, हमें ये बता रखा था कि इन तीर्थ स्थलों पे जाना चाहिए, हमें ये बता रखा था कि श्राद्ध करने चाहिए, हमें ये बता रखा था कि व्रत करने चाहिए। हमारे ग्रंथ मना कर रहे हैं, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि श्राद्ध करोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजा करोगे तो पितर बनोगे। हमारे ग्रंथ ये कह रहे हैं कि अगर इन नकली साधनाओं को करोगे तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं होगे। तो ये जो गंदगी पूरे ब्रेन पे बैठी हुई थी, उसको वॉश तो करना पड़ेगा ना, वो तो धोना ही पड़ेगा। तो उसको वॉश कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज सच्चे ज्ञान से, सच्ची साधना से, सच्ची भक्ति से। तो वो ब्रेन वॉश चलता रहेगा भाई। और बात रही कि भाई एक आदमी अगर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेता है तो उनके घर के सारे नाम ले लेते हैं जी, तो भाई 100% लेंगे। जिसको सुख मिलेगा ना, जिसके परिवार में अगर एक इंसान को सुख मिलेगा
तो जब उसके परिवार के दूसरे लोग देखेंगे कि ये कितना दुखी था और आज संत रामपाल जी से जुड़ा, उसके बाद सुखी हो गया, और पहले जब इतनी साधनाएं बचपन से कर रहे थे और वो करते करते दुखी हो गए, तो उसको देख के कौन सुखी नहीं होना चाहेगा भाई। जैसे एक सरकार का आदमी है, मान लो, जैसे आज इसने नकली आरएसएस बनाई, इसने क्यों बनाई कि भाई आरएसएस से जुड़ने से सरकार से जुड़ जाओगे आप, तो इसने भी एक वो सिस्टम बना दिया कि नकली आरएसएस बनाता हूँ, मेरे साथ लोग जुड़ेंगे और मैं भी सरकार के साथ जुड़ जाऊंगा। इसने तो नकली आरएसएस बनाई, और संत रामपाल जी महाराज ने सच्चा कबीर पंथ बनाया, सच्चा पूर्ण परमात्मा का साधना का एक पंथ बनाया, और उस परमात्मा की साधना को करने से, सच्चाई को देखने से सारे सुख मिलते हैं। तो उस सुख को देख के कौन नहीं जुड़ना चाहेगा, 100% जुड़ना चाहेगा। और मैं तो कहता हूँ कि हिमांशु जोशी, कोई शर्म की बात नहीं है, तेरे को अगर सुख चाहिए, तेरे परिवार को अगर सुख चाहिए, तेरे घर में किसी भी तरह की कोई कमी है, तेरे घर में किसी भी तरह का कोई दुख है, तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जा। संत रामपाल जी महाराज कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ कर देंगे। लाखों करोड़ों लोगों को माफ़ किया है, नकली गुरुओं पंडितों को माफ़ किया है, तो तेरे को भी माफ़ कर देंगे। और किसी भी तरह का दुख हो, संत रामपाल जी महाराज 100% काटने में सक्षम है। संत रामपाल जी महाराज जी की साधना से, भक्ति करने से कैंसर तक की बीमारियां ठीक होती हैं, एड्स तक जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। तो 100% जुड़ना चाहिए। और मैं कहता हूँ ये बात जो ये कह रहा है कि किसी के परिवार का एक सदस्य जुड़ता है तो सभी जुड़ जाते हैं, तो 100% जुड़ते हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। कबीर मार्ग को रोकना अंधे गधे के समान है, ना तो ये रुका है और ना ही रुकेगा। अगर तूने रोकने की सोची भी है तो अपना जो रास्ता है ना उसको बदल ले, नहीं तो भाई मूंदे मुंह पड़ेगा, मुंह पे चोट लगेगी, नाक पाँव फूट जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। और इनका नेक्स्ट सवाल ये है कि संत रामपाल जी भगवानों का अपमान करते हैं, उनको गालियां देते हैं, ऐसा इसका मानना है हिमांशु जोशी का। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई एक भी वीडियो बता दो जी जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने किसी भगवान का अपमान किया, कोई प्रमाण दिखा दो, कोई पुस्तक का प्रमाण दिखा दो। हाँ, संत रामपाल जी महाराज इन ग्रंथों को जरूर दिखाते हैं। अगर इन ग्रंथों में कुछ ऐसा लिखा है और वो संत रामपाल जी ने पढ़ के दिखा दिया कि भाई इस ग्रंथ में ये लिखा है, तो वो अगर उसमें इनको ये फील हो रहा है कि ये अपमान है, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने नहीं किया, वो तो वो ग्रंथ अपमान कर रहा है उस भगवान का। हाँ, ये तो अंडरस्टूड है, या तो वेद व्यास जी, ठीक है ना भाई। अगर उस ग्रंथ में वो चीज़ लिखी है और वो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं और वो इनको ये फीलिंग हो रही है कि ये अपमान है, तो वो संत रामपाल जी नहीं कर रहे। इनको वहाँ जाना चाहिए जहाँ से ये ग्रंथ प्रकाशित हो रहे, प्रकाशित हैं, उन ग्रंथों को बंद करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो संत रामपाल जी महाराज किसी भी तरह से किसी भी भगवान का अपमान नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज तो एक वाणी सुनाते हैं, कबीर साहब जी की वाणी है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना जी, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज तो ये कहते हैं, ये आदरणीय है, पहले इनकी हमें आदर करना है, उसके बाद सतगुरु के उपदेश सुनने। कहने का भाव ये है कि इनकी साधना बताते हैं, इनके असली मंत्र बताते हैं। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा हिमांशु से कि कृष्ण जी का एक बार मंत्र ही बता दें, विष्णु जी का मंत्र ही बता दें, जो वास्तविक मंत्र है। ऐसे नहीं राधे राधे श्याम मिला दे, ये नहीं चलेगा। सच्चा मंत्र पूछ रहा हूँ मैं, सच्चा मंत्र बताना पड़ेगा जो संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित करके अपने सभी भक्तों को बताते हैं। इसको तो पता ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो इनका नेक्स्ट सवाल ये था हिमांशु जोशी का कि संत रामपाल जी को धक्के मारकर नौकरी से बाहर निकाला गया। इन्होंने एक वीडियो में ऐसे बोल रखा है, हमने सुना है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसे है, अनगरल बातें कितनी मर्जी फैला ले, धक्के मार के तो उन लोगों को निकाला जाता है जो चोर होते हैं, जो रिश्वतखोर होते हैं। संत रामपाल जी महाराज को बाकायदा इनके डिपार्टमेंट से ये कहा गया था कि आप नौकरी पे मत आओ, बेशक आप पेंशन ले लो, अच्छा, आपको हम सैलरी भी देंगे और उसके बाद आपके रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी देंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था
कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करूँगा। और संत रामपाल जी महाराज ने रिजाइन दिया था अपनी पोस्ट से। इनके डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको जो भी भक्ति करनी है, आपको जो भी सत्संग करने हैं आप वो करो, हम आपको सैलरी भी देंगे और आपकी पेंशन भी बना देंगे। संत रामपाल जी ने कहा था कि अब पूर्ण परमात्मा की पेंशन लेंगे, सच्ची सरकार की पेंशन लेंगे, सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का रिजाइन एक्सेप्टेड है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। अगर किसी को शक हो, हम आपको रिजाइन दिखा सकते हैं। दूसरी चीज, आप जाओ हरियाणा गवर्नमेंट में जाके उस लेटर की, ये रिजाइन लेटर आपके सामने है, इस रिजाइन लेटर को आप चेक करो, जाके हरियाणा गवर्नमेंट से पूछो कि ये एक्चुअल में सच्चा है कि झूठा है। झूठ तो कुछ भी फैला दो, मैं ये कह दूंगा कि इसका बाप चोर है हिमांशु का। अब वो तो इसको पता है ना कि चोर है कि नहीं है, या इसके जो जानकार है वो जानते हैं। प्रमाणित करे, प्रमाणित करके बताए। मैं तो कह दूंगा कि इसके बाप ने डाके डाले हैं, हिमांशु के बाप ने डाके डाले हैं। अब तू प्रमाणित करके तेरे बाप ने डाके नहीं डाले। हमने तो प्रमाणित कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज ने रिजाइन दिया था। हाँ, तो इनका रिजाइन लेटर तो इनकी वेबसाइट पे डला हुआ है। इनका जो रिजाइन लेटर है वो तो वेबसाइट पे भी डला हुआ है, वेबसाइट पे भी है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल पे इनके। तो हिमांशु जोशी का नेक्स्ट सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि पुलिस पर गोलियां चलाई थी संत रामपाल जी के शिष्यों ने, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वो तो कोर्ट बताएगी जी, वो तो पुलिस बताएगी। आज तक तो ऐसा कोई मामला ना तो कोर्ट के संज्ञान में आया, ना ही किसी मीडिया में आया। हाँ, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो करोंथा में एक केस हुआ था जी, वो भी संत रामपाल जी महाराज 16 साल बाद बाइज्जत बरी हुए, A to Z। आज तक संत रामपाल जी महाराज पे इस तरह का कोई भी केस नहीं है। तो वही बात आ जाती है, कहना है कुछ भी कह दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो आपने एक गाना सुना होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये तो लोगों का काम है, और ऐसे ऐसे मूर्खों का तो काम यही है। इनको और तो कोई काम है नहीं, ये काम नौकरी तो कर नहीं सकता, इसने अपनी रोटी खानी है, तो इस तरह की झूठी बातें फैला के रोटी खाने की तैयारी कर रहा है ये। बल्कि मैं तो कहूँगा भाई जवान है, अपनी जाके रोटी कमा ले। इस तरह की ये फालतू की झूठी बातें बना के अपने कर्म मत बिगाड़, ठीक है ना। अपने कर्म बिगाड़ लेगा, कल को नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, तो इनका हिमांशु जोशी का अगला सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो दूसरे अन्य व्यक्तियों को अपने पीछे लगाते हैं, तो उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन संत रामपाल जी और उनके शिष्य, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब भोली वाली जनता को अपने पीछे लगा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? है जी, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज को ग्रंथों के माध्यम से सच्ची शास्त्र विधि साधना समझा रहे हैं, और उस शास्त्र विधि को करने से लोगों को सुख हो रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या कर रहे हैं? ये लोगों को लड़वा रहे हैं, झूठी भाषाएं सिखा रहे हैं, गलत गालियाँ सिखा रहे हैं, रोड पे लड़ना सिखा रहे हैं। ये क्या कर रहा है? ये लठ उठा के लोगों को जो लड़ने चले जाते हैं रोड पे, इसकी तरह थोड़ी सिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो सच्ची भक्ति सिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो दारू पीना छुड़वा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो नशा छुड़वा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो दहेज के विरोध में इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो लोगों को गालियां देना बंद करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम को बढ़ावा दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिससे कि इंसानियत उजागर हो रही है, दया करना सिखा रहे हैं। ये जो जीव हत्या है, इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये कैसे, किस तरह के कोई फालतू के बकवाद कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कुछ। चलो ठीक है सर, अगले सवाल पे चलते हैं। तो इनका नेक्स्ट सवाल ये है कि जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, ज्ञान गंगा पुस्तक के मेन फ्रंट पे मतलब एक ओम का चित्र बना हुआ है, ठीक है।
तो उसमें सामूहिक चिन्ह है, जैसे सिख समाज का भी चिन्ह लगा हुआ है, ओम के साथ है। ठीक है। और मुसलमान धर्म का जो चिन्ह है वो भी लगा हुआ है, ईसाई धर्म का भी लगा हुआ है, और हिंदू धर्म का जो ओम है। हाँ। तो हिमांशु जोशी का ये मानना है कि ओम के साथ संत रामपाल ने बहुत बड़ी छेड़छाड़ की है, जो कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में देखो ओम किस तरीके से लिखा हुआ है, जो कि गीता जी का हवाला देता है। आज 8वें अध्याय का 13वें श्लोक के बारे में बताता है। हाँ। कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इस तरीके से लिखा है। हाँ। और जबकि संत रामपाल ने ज्ञान गंगा के मेन फ्रेंड पे ही मतलब जो है ओम को इस तरीके से बनाया, जो कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और ओम के साथ मतलब सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की हुई है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा जी कि आज तक इनको दर्द नहीं हुआ जब ओम नमः शिवाय, ओम भगवते नमः, ओम हरियम नमः, ओम किलियम नमः, ओम हड़ीम गड़ौम घड़ीम पता नहीं क्या क्या नमः लोगों ने बना दिया, जबकि गीता के अंदर स्पष्ट लिखा है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि ओम ये एक अक्षर का मंत्र है, मुझ ब्रह्म को स्मरण करने का, मुझ काल की स्मरण करने का सिर्फ एक अकेला मंत्र है। और अगर इससे आगे अगर आपको जोड़ना है तो गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणा त्रिविधि समर्थ है, कि ओम तत्सत ये 3 विधि का मंत्र है। तत् और सत जो है ये सांकेतिक है, ये पूर्ण संत बताएगा। इसके अलावा अगर ओम के साथ किसी भी तरह का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम ये कुछ भी आप मंत्र करते हो, ये सारा का सारा अनगरल है, गलत है, कहीं पर भी इसका प्रमाण नहीं है। तो इनको ये दर्द तो नहीं हुआ कि लोगों ने क्या क्या बना दिया जो गलत था। अब गीता बोलने वाला ये कहता है कि अगर तत्व को जानना है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर, तत्वदर्शी संत बताएगा किस चीज को कैसे करना है। जी। तो तत्वदर्शी संत की उन्होंने परिभाषा बताई गीता के 15वें अध्याय के श्लोक 1 से 4 में, 16वें और 17वें में। तो गीता बोलने वाले ने जब ये बता दिया कि तत्वदर्शी संत ही सच्ची साधना बताएगा, सच्ची चीजें बताएगा, तो वो तत्वदर्शी संत आज संत रामपाल जी महाराज हैं। और तत्वदर्शी संत ने उस ओम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने असली सनातन धर्म को उजागर किया है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जो सनातन धर्म था वो तो इन सभी धर्मों से ऊपर था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर है सनातन धर्म। सनातन धर्म से ये सारे बट गए, और सनातन धर्म का जो चिन्ह है उस चिन्ह को संत रामपाल जी महाराज ने बनाया है। ओम तो हिंदुओं ने अपना बना दिया जी, मुसलमानों ने अपना चांद बना दिया, सिखों ने अपना अलग बना दिया, ईसाइयों ने अपना अलग बना दिया, लेकिन सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म का चिन्ह कौन सा है? वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताएंगे कि सनातन धर्म कैसे इकट्ठा होगा। सभी धर्मों को मिला के जोड़ने का एक वो बताया है बिल्कुल। उन्होंने, वो समझाने के लिए दिखाया गया है कि सभी धर्मों को एक कर रहे हैं संत रामपाल। सनातन धर्म को बनाने के लिए आज जो सच्ची मुहिम है जी। और बात रही ये कह रहे कि मतलब भावनाओं की छेड़खानी की जी। तो मैं आपको बता देता हूँ भावनाओं के साथ तो हमारी छेड़खानी हुई है। जो इसने बकवास करी है संत रामपाल जी महाराज के बारे में, हमारे साथ छेड़खानी हुई है, हमारी भावनाओं के साथ छेड़खानी हुई है। और हमारी भावनाओं के साथ छेड़खानी करना मतलब बहुत बड़ा नुकसान उठाना है जी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने तो सच्चाई बताई है और ये झूठ के साथ खड़ा है। और झूठ का जो नुकसान होता है वो जब तक सब ठीक चल रहा होता है तब तक नहीं पता लगता, जब नुकसान शुरू होता है ना तो पता चलता है कि क्या हो गया। और फिर आदमी आसमान की तरफ देख के रोता है और उसको रास्ता नहीं मिलता कि मैं क्या करूं। तो और बाकी रही बात आपके और भी जो भी इसके क्वेश्चन हैं जी, हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे जी। लेकिन मैं इस हिमांशु जोशी को एक बात कह देना चाहता हूँ कि अंधे गधे वाला काम मत कर। संत रामपाल जी महाराज का मार्ग ना तो आज तक रोक सका है जी, ना ही कोई रोक पाएगा। कोई मूर्ख ही होगा जो इसमें इस तरह की फालतू बातें करने की कोशिश करेगा। मैं सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा बदमाशी करने की अगर कोशिश करेगा
संत रामपाल जी महाराज ने हमें प्यार से रहना सिखाया है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये सिखाया है कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये सभी जगत के लोग जो हैं वो सब एक ही परमात्मा के बच्चे जी, हमारे भाई बहन हैं। तो हम इसलिए सबके साथ प्यार से रहते हैं। लेकिन हाथ तेरे भी दो हैं भाई, दो हाथ हमारे भी हैं। तेरे पास सिर्फ शायद 5 या 10 लोग होंगे। संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्य हैं आज के दिन। लड़ना चाहें तो हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें लड़ना नहीं सिखाया। तो इसलिए हम तो लड़ना नहीं चाहेंगे भाई। सच के ऊपर जरूर लड़ेंगे, सच्चाई जरूर उजागर करते रहेंगे। कोई रोकने की अगर कोशिश करेगा तो ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आज़ादी है। कोई रोक नहीं सकता। हाँ, गुंडाई कर नहीं सकता। ज़्यादा गुंडागर्दी करेगा तो इसको पता नहीं है जेल भी है, पुलिस भी है, सारा कुछ है, कोर्ट कचहरी भी है। हाँ, जब तक कोर्ट कचहरी में आदमी जाता नहीं ना, तब तक आदमी को लगता है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। लेकिन जब जेलों में जाना पड़ता है, जब कोर्ट कचहरी में वकीलों का सामना करना पड़ता है, केसों का सामना करना पड़ता है, जेबों से जब पैसे खाली होते हैं, घर के बर्तन तक बिक जाते हैं, इसको पता नहीं है अभी, कोर्ट कचहरी अभी इसने देखी नहीं है। तो हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, और गुंडा बनने की कोशिश मत कर। अगर सच्चा सनातनी है तो हाँ, ग्रंथों पे आ जा। किसी भी तरह की कोई भी प्रमाण है, शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों से। बिल्कुल, शास्त्रों से जितना मर्जी अपनी डिस्कशन कर जी, शास्त्रों से जितनी मर्जी लड़ाई कर, झगड़ा कर, शास्त्रों से हम जवाब देंगे। लेकिन शस्त्रों से, हाथापाई से अगर कुछ करने की कोशिश करेगा तो इतिहास गवाह है, संत रामपाल जी महाराज के जितना सिस्टम किसी का नहीं है। क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो पूर्ण सृष्टि के मालिक का सिस्टम है, पूर्ण परमात्मा का सिस्टम है, जिसने सारी कायनात बनाई है। हाँ, और जिसने सारी कायनात रची है, उसके सामने बड़े से बड़े राजा रावण जैसे नहीं टिक पाए। अच्छा, इन जैसों की तो औकात क्या है। तो यहीं पे हम आज इसको एंड करेंगे। बिल्कुल जी, अगली वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपसे। क्वेश्चन बहुत रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो दोबारा दूसरी वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस इसके लेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस लास्ट में यही कहूँगा कि सुधर जाई मानसू, मूर्खता मत कर। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार।